हमारी फिस्कल स्पेस में अवेलेबिलिटी थी, सैलरी क्लास की बात हुई है। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एंड प्राइम मिनिस्टर्स पर्सपेक्टिव हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें, लेकिन द रियलिटी इज़ कि जितनी फिस्कल स्पेस है उसके मुताबिक हम जा सकते हैं, जितनी चादर है उसी के मुताबिक हमने आगे चलना है। बजट में तनख्वाहदार तबके को हर मुमकिन हद तक रिलीफ दिया, जितनी चादर थी उतने पांव फैलाए। हुकूमत जो कुछ दे रही है कर्जे लेकर दे रही है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले टैक्स कवानीन पर अमल दरामद ना हुआ तो 400 से 500 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाना मजबूरी होगी। नए बजट में टैरिफ इस्लाहात की, 7000 टैरिफ लाइन्स में से 4000 को सिफर कर दिया। ज़रूरी शोबे पर कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया। NFC पर सूबों की मुशावरत के बगैर कुछ नहीं होगा। इस्लाहात लाकर ही मुल्क को मुआशी तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है। कम से कम तनख्वाह न बढ़ाने की वजह सनतकार करार। मिनिस्टर्स का तो हल्फन ये बयान कर सकता हूँ कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016, आज 2025 है। ये एकदम वाली बात उस वक्त होती है जब 9 साल से कुछ चीज ना हुई हो। ये है उस एकदम का जवाब। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह 21.5 लाख करने की वजह वजीर खजाना ने बता दी। बोले वज़रा और अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में आखिरी बार 2016 में इजाफा हुआ। अगर तनख्वाहें बढ़ती रहती तो अचानक इतना बड़ा इजाफा ना होता। बिजली बिलों में सरचार्ज की भी तरदीद। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा मरहलावार डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ते जाएंगे। देखना होगा हुकूमत के अखराजात क्यों कम नहीं हो रहे। और भारतीय वज़ीर ख़ारजा का दोबारा हमले से मुतालिक इश्तियाल अंगेज़ बयान मुस्तरद। किसी भी जारियत पर अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल, जारहाना इक़दामात से गुरेज़ का मशवरा। पाकिस्तान में सोलर की लोकल मैन्युफैक्चरिंग नुकसान में थी। रिफंड प्रोग्राम में मजीद इस्तिस्ना मुमकिन नहीं। इस्तिस्ना कम या खत्म करके लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं ऑनलाइन और दुकान से खरीदारी का अलग तरीका है। रिटेलर एसोसिएशन ने कई बार शिकायत की। सेक्रेटरी खजाना बोले IMF ने ज़राअत पर टैक्स ना लगाने की दरख्वास्त मान ली। ये हुकूमत की कामयाबी है। राइट साइजिंग के समरात मुस्तकबिल में देखने को मिलेंगे। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला। तनख्वाहों में इजाफे और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। अवाम की कुर्बानी से मुआशी तरक्की का सफर जारी। मिलकर आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई की शरह में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर, तरसीलाते ज़र और बरामदात में इजाफा मुआशी टीम की मेहनत का नतीजा है। वजीर आजम का स्टॉक मार्केट का बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने पर इजहार इत्मीनान। बजट आते ही स्टॉक मार्केट में बड़ी तेजी। नई तारीख रकम हो गई। 100 इंडेक्स में 2500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट पहली बार 1,23,000 और 1,24,000 पॉइंट्स का संग मील एक साथ अबूर कर गई। हुकूमत किसान दुश्मन, ज़राअत के हर शोबे को तबाह किया जा रहा है। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेख वकास अकरम बोले मुल्क में ज़राअत का बहरान पैदा हो रहा है। हुकूमत इकोनॉमिक सर्वे में झूठ बोल रही है। उमर अयूब कहते हैं हुकूमत ने अपने लिए दूध की नहरें बहा दी और सरकारी मुलाजमीन का गला घोंट दिया। यहाँ कौन सरमायाकारी करेगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफा, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ, तमाम टैक्स स्लैब में कमी, 17,573 अरब का बजट पेश। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग। कैश निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 8.6% से बढ़कर 1% कर दी गई। सिर्फ फाइलर ही गाड़ियां और मनकूला जायदाद खरीद सकेंगे। दरामदी सोलर पैनल पर भी 18% टैक्स लगा दिया गया। प्रॉपर्टी, रियल स्टेट और तामीराती शोबे को रिलीफ। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की ट्रांसफर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स कम करके 2.5% कर दिया गया। समा की सबसे बड़ी बजट ट्रांसमिशन जारी। सिर्फ फाइलर ही एक मखसूस कीमत की प्रॉपर्टी खरीद सकता है। पॉलिसी बनाने वाले तय करें कि वो क्या चाहते हैं।
चेयरमैन अबाद हसन बख्शी की गुफ्तगू। चौधरी अब्दुल रऊफ ने हुकूमती इकदामात को सराहा, कहा तामीरात के शोबे का पहिया चलेगा तो मईशत भी तरक्की करेगी।